हम पाकिस्तानी लोग हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं या फिर आसानी ढूंढते हैं। बिल्कुल यही चीज देखे आज आपने मेरी वीडियो ओपन की होगी कि आज हम वन पेपर क्रैकर के साथ ये सीखेंगे कि किस तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बड़ी आसानी के साथ आपने याद करना है। तो एक तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो छोटी छोटी वीडियोस होती है ना, जैसे 4-5 मिनट की वीडियो आप खोलते हैं, कहते हैं ये तो हम देख लेंगे पूरी, तो यार थोड़ी सी बड़ी वीडियो भी खोल लिया करें, हो सकता है उसके अंदर आपको ज्यादा और अच्छी मालूमात मिल जाए करें। तो शायद आज हमारी ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसके अंदर जो मालूमात मिलेंगी, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा उसके बाद। ठीक है, तो CSS PMS वाले जितने भी लोग हैं और जो दूसरी जॉब्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों का आने वाला कोई भी मसला है जो सिनोनिम एंटोनिम की वजह से आपको होना है वो ना हो। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का अपना जो लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताना है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने का आसान हल क्या है। देखिए, इसकी ना मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। इसमें से सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं ना, वो है एक चीज जिसे हम कहते हैं निमोनिक। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं MNE, निमोनिक। ठीक है, तो निमोनिक डिक्शनरी जो है ना, ये एक आसान हल है सिनोनिम्स को याद करने का। देखिए, मैंने आपको ये समझाने के लिए ना यहाँ पे 5 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, और ये जो सिनोनिम्स हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, बल्कि ये वो सिनोनिम्स हैं जो आपके CSS के MPT 2022 के अंदर आए थे। ये 5 लफ्ज थे वो सिनोनिम्स वाले। एंटोनिम के मैंने नहीं लिखे क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये सिनोनिम्स से मैंने 5 वर्ड लिखे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप जब सिनोनिम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे आपने प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको वो भूले ना, वरना मोस्टली हम जो सिनोनिम प्रिपेयर करते हैं हमें भूल जाते हैं। तो ये जो निमोनिक डिक्शनरी है, आप वहां से प्रिपरेशन करें। ये नंबर 1 है, अभी मैं आपको मजीद भी बताता हूं। नंबर 1 होगी निमोनिक। निमोनिक में क्या होता है, आपको कोई ऐसा वाकया वो दे देता है एक वर्ड से कि जिस वाकये को जहन में रख के आपको वो जो रिक्वायर्ड वर्ड होता है वो आपको आसानी से याद रह जाता है। जैसे अब ये वर्ड है ना, ये है सम्पचुअस वर्ड, ये आपके CSS के MPT में आया। तो जब आप इसको निमोनिक के थ्रू याद करेंगे तो देखें वो किस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें, सम तक आपने देखना है, तो इससे आप ना यहां पे अपना एक बना लें, क्या बोलते हैं उसे, ट्रिक सा बना लें कि जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा ना तो आपने इसको याद करना है संपत्ति से। ठीक है, संपत्ति का लफ्ज मतलब हिंदी मूवीज वूवीज तो देखते होंगे ना आप, तो वो किसके लिए यूज होता है जनाब, वो यूज होता है पैसे के लिए, मनी के लिए यूज होता है। तो जब आपके पास पैसा होगा, मनी होगी, तो उससे जो आपको लग्जरी मिलेगी, तो वो लग्जरी मतलब इससे जो आपको लग्जरी मिलेगी वो इस संपत्ति से आपने अपने जहन में रख लिया। तो ये सम्पचुअस का जब भी मतलब आए तो आपको पता होगा कि लग्जरी या इससे मिलते जुलते जो भी अल्फाज होंगे वो सम्पचुअस के अंदर आएंगे। ठीक है, या मनी रिलेटेड जो, ठीक है, सम से संपत्ति आपने किया और उससे मतलब मनी, ये तो संपत्ति ही अगर आप याद रख लें तो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा वर्ड, ये भी आपके MPT का हिस्सा है। इसमें वो कहता है सैक्रो और दूसरे में वो कहता है सैंक्ट। ठीक है, अच्छा देखें, वैसे तो ये जो सैकर पहले वाला लफ्ज है ना, मतलब कि शो कर रहा है किसको, सैकर्ड को, SACRED, सैकर्ड। ठीक है, कोई भी सैकर्ड चीज। दूसरा ये देखें जो सैंक्ट है, ये भी मिलता जुलता है किसके साथ, सेंट के साथ, SAINT, सेंट के साथ मिलता जुलता है ना। तो सेंट भी सैकर्ड है, सैक, और ये भी सैकर्ड है, मतलब कोई होली चीज, कोई सैकर्ड चीज। तो ये ऑप्शन वहां पे गिवन था आपको, और फर्स्ट का जो है ये लग्जरी वाला गिवन था, और सेकंड का देखें इसी के अंदर से हमने निकाल लिया सैकर्ड। ठीक है, तो ये निमोनिक के थ्रू हम कर रहे हैं। फिर देखें थर्ड वर्ड है हमारा चर्लिश। ठीक है, चर्लिश में आपने किस तरह से निशानी लगाई निमोनिक डिक्शनरी के थ्रू, ये जो चर है ना, आपने इसको निकाल लिया, आप कहते हैं चर। ठीक है, ना कर। ठीक है, चर्लिश से लिश को आप छोड़ दें, आपने सिर्फ चर निकाल लिया, और जहां पे भी ये वर्ड आएगा आपने उससे क्या निकाला, चर्चर। और चर्चर का मतलब रूड,
आपका जो उसके अंदर रूट वाला ऑप्शन था, यहां से हमने इजीली किस तरह देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है निमोनिक डिक्शनरी के थ्रू। अच्छा, विनो ये भी एक वर्ड था, इसको हम अब किस तरह करेंगे, देखें विन नो, आप इसको करें विन नाउ, यानी कि जब आप जीत गए विन नाउ, इसके बाद क्या होगा, आप सेपरेट हो जाएंगे किससे, लूजर से। तो देखें विनो से क्या बना, विन नाउ, सेपरेट हुए लूजर से, तो यही आपका जो है ऑप्शन था उसके अंदर। कितने आसान तरीके से हम सिनोनिम्स को देख रहे हैं। अच्छा देखें, अब ये है, ये मजे का है जरा, यहां पे है मोर डेंट जो लफ्ज है, आप इसको मोर को अलग कर लें और डेंट को अलग कर लें। देखिए मोर यानी कि मोर का क्या मतलब होता है, मोर का मतलब होता है मजीद, ठीक है, मजीद या ज्यादा, और ये जो दांत है इसको आप उर्दू में ही कर लें दांत, ठीक है। तो मोर यानी कि ज्यादा, मजीद दांत, तो इसका जो वहां पे था वो था सो बाइटिंग, या फिर इससे मिलता जुलता भी कोई वर्ड था, अभी वो मेरे ज़हन में नहीं है। तो देखिए हमने अब यहां से कर लिया बाइटिंग वाला, तो अब बाइटिंग के रिलेटेड जो आपका ऑप्शन था उसके अंदर वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी के साथ इन इतने मुश्किल अल्फाज को याद कर लिया। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि जितने लोगों ने ये सुना है, क्या अब आप लोगों के सामने ये 5 अल्फाज आ जाएं तो आपके लिए क्या इनका मानी निकालना कोई मुश्किल है? मतलब हमने देखे सिमिलर चीज तक हम पहुंच गए हैं, जैसे हम मनी तक पहुंचे, उससे लग्जरियस लाइफ निकल आई, सेकंड तक अगर वहां होली का ऑप्शन भी आ सकता था, रूट पे हम पहुंच गए हैं, और कोई भी जैसे बुरिश है, रबिश टाइप, इस तरह का कोई आ सकता था। तो विन नाउ है, ये तो चलो हमने खुद बना लिया। अब जैसे मोर देन, अब कितनी आसानी से हमने निकाल लिया इससे। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक जिसके थ्रू आपने अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम की तैयारी करनी है। आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे MNE निमोनिक डिक्शनरी, ठीक है, निमोनिक डिक्शनरी आप लिखेंगे, उसके बाद गूगल पे एक डिक्शनरी आ जाएगी, उसके अंदर एक ऐसे ऑप्शन बना होगा और यहां पे ये सर्च वाला, ठीक है। आपने वहां जाके कोई भी इनमें से जैसे कि लफ्ज है आप लिख देंगे, जैसे कि आपने एक और मैंने वर्ड पढ़ा था लिसो, चलिए उसको छोड़े, यहीं से एग्जांपल लेते हैं चर्लिश, ठीक है। जैसे आप वहां पे जाके लिख देंगे CHURLISH और इस पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे वो आपको एक से जायद, मतलब कई जगह तो वो 5 से 10 चीजें भी दे देता है कि आप अपने जहन के मुताबिक वो याद कर लें। 5 से 10 ऐसे एग्जांपल्स देगा आपको। मैंने जो ये है ना, ये अपने जहन के मुताबिक मैंने चूज किए, वहां पे इससे ज्यादा भी थे। तो मैं जब ये पेपर आया और मैं इसको क्या बोलते हैं, इसका एनालिसिस कर रहा था और इसको समझ लें कि जिस तरह के वन पेपर क्रैकर मेरे चैनल का नाम है, इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, तो तब ये मैंने अपने जहन के मुताबिक जो एग्जांपल्स है ना वहां से निकाली। तो अब मेरे लिए जब मैं वो पढ़ता हूं ना, या इस तरह का कोई रिलेटेड वर्ड आता है तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और समटाइम्स ना वो उस वर्ड के अंदर से ही आपको बता रहा हूं, जैसे ये वर्ड है ना सैकड़ों, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये सैकड़ चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह मैंने एक पेपर दिया 2017 में गालबन, तो उसके अंदर ना एक आ गया, क्या बोलते हैं, सिनोनिम आ गया, वो था अम्ब्रेज, ठीक है, अम्ब्रेज। और जो ऑप्शन थे ना उसके अंदर एक था शेड, या इससे कोई रिलेटिव कोई इस तरह का था। तो अब मुझे तो इसका मतलब नहीं पता था अम्ब्रेज का, मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो मैंने ये देखा कि यार ये अम्ब्रेज है ना, ये अम्ब्रेला से ऐसे लगता है कि निकला है। देखिए ना, अम्ब्र आगे लगा दे तो रेला बन जाएगा। मैंने कहा अम्ब्रेला का काम क्या होता है, शेड देना होता है। तो मैंने तुक्का लगाया शेड के ऊपर, और जब मैंने आगे देखा तो वो तुक्का दुरुस्त साबित हुआ। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा निमोनिक का। अब मैं आपको मजीद और तरीके भी बताता हूं कि किस तरह आपने सिनोनिम एंटोनिम की तैयारी करनी है। उम्मीद है ये वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं फर्स्ट वाले को, निमोनिक डिक्शनरी वाले को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह ये आपकी हेल्प करेगा सिनोनिम और एंटोनिम को क्रैक करने में और उनको याद रखने में। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका मैंने लिखा है कि गूगल इमेजेस। देखें, जब आप कोई कोई आप आर्टिकल या फिर कोई बुक आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई नया वर्ड मिलता है, ऐसा वर्ड जो एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है या कुछ भी, तो आप क्या करें, तो आप उसको सर्च करें गूगल पे जाके। तो आपने सपोज सर्च किया है, चलो हैमर कर देता हूं मैं, ठीक है।
अब जो ये हैमर है ना, इसकी भी कई अकसाम है, मतलब शेप पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से वाले हैमर को आपने हैमर कहना है, एक बड़े वाला हैमर है या कोई एक छोटा हैमर है, ठीक है, वो ऐसे जो नोकदार सा होता है। तो आपने अब खुद सोचना है कि ये एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया है। कई राइटर ऐसे करते हैं कि वो सिमिलर सा वर्ड लिख देते हैं कि ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए और अपनी जो पिडेंट्री है उसको शो करने के लिए, देखें जी हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कितना नॉलेज है। तो आपने क्या करना है कि अगर हैमर की जगह कोई न्यू वर्ड आ जाता है आपको और आपको लग रहा है कि ये कोई टूल है, आप उसे सर्च करें और गूगल इमेज पे जाके देखें, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है, कि हैमर में या और कोई, अभी मेरे वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा, वैसे भी मैंने सोचा तो था थोड़ी देर पहले जब लेक्चर देने से पहले, अभी मेरे ज़हन से निकल गया है। तो आपने क्या करना है, गूगल इमेजेस पे जाना है और वहां पे देख लेना कि ये इस तरह की चीज होती है, कोई भी नई चीज हो। तो ये मोस्टली जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए तो बड़ा, जो होते हैं ना कोई आलात होते हैं उनके लिए तो बड़ा ये बेनिफिशियल होती हैं ये चीजें। लेकिन कई चीजें, कई सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो आपको नजर नहीं आ सकते, जो आपको नहीं बता सकता गूगल की इसकी तस्वीर ये है। तो उसका हल भी मेरे पास है, अभी मैं वो आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो सबसे आखिरी में बताऊंगा ना तो या तो एक इंपॉर्टेंट चीज पहले बता दी है, एक इंपॉर्टेंट एंड में बताऊंगा, और दरमियान में थोड़ी सी अनइंपॉर्टेंट चीजें भी होनी चाहिए तो गूगल इमेज हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे देखें, अनइंपॉर्टेंट नहीं है जी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। तीसरे नंबर पे ये है कि आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कोई भी, जैसे कि डॉन है, डान जिसे कहते हैं हम, जैसे कि डॉन है, और इसके अलावा द न्यूज है, और भी अगर वाशिंगटन पोस्ट भी कोई पढ़ता होता है, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो हम उस पैराग्राफ के अंदर या जो आर्टिकल है वो पढ़ते हुए ना, दरमियान में एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका वर्ड हम वैसे गैस कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। तो ये एक अलग से नॉलेज है, वैसे क्या बोलते हैं उसे, एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का एक अलग से टॉपिक है। अगर एमए इंग्लिश वालों को बंदा है तो उसे पता होगा। तो हम ना इसका गैस कर लेते हैं, उस वर्ड को गैस करने से हमें फायदा मतलब ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। हमने बस गैस कर लिया सिंपली, और हम वहां से फिर आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। उस वर्ड को पढ़ने के बाद हम उसको इग्नोर करके आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। आपने क्या करना है, जब ये वाला कोई वर्ड आपके पास आए, आपके पास एक अलग से डायरी होनी चाहिए, ठीक है। एक डायरी ले लें, कोई 500 से 1000 तक की खूबसूरत सी, तो जिसके अंदर आप इस तरह के जो वर्ड्स आपके साथ आए, तो ये डायरी जो है ये आपके पास होनी चाहिए उस वक्त। तो डायरी के अंदर यहाँ पे आप जो है वर्ड का नाम लिखें और यहाँ पे उसका जो मानी, कोई भी, अगर आप इंग्लिश ज्यादा है तो इंग्लिश में वरना उर्दू में लिख लें। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट बनती जाएगी ऐसे अल्फाज की जो कि यूज में भी है, मतलब वो बड़ी डिक्शनरी उठाने से आप बच जाएंगे, या फिर ऐसे वर्बत से वर्ड आप क्यों वो चूज करें या उनको यूज करें, जब एक वर्ड जो यूज हो रहा है उसी को आप अपने इस्तेमाल में लेके आए। कि देखें, अगर वाशिंगटन पोस्ट वाला उसे यूज कर रहा है, उसे डॉन न्यूज वाला यूज कर रहा है, तो आप भी उसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप उसे लिख लें और बाद में उसको आप यूटिलाइज करें। तो एक तो ये चीज होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपने ये वाला काम करना है कि जो भी वर्ड है उसको उठाना है और अपने एक नई डायरी के अंदर लिख लेना है। और उर्दू डिक्शनरी तो मिल जाती हैं आसानी से, कोई भी ऐप आप जो है वो इंस्टॉल कर लें तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो बुक रीडिंग के दरमियान भी यही चीज देखने में आई है। जब मोस्टली लोगों से डिस्कशन की है तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपने ये वाली बुक पढ़ी है, हाँ, उसके अंदर वो वर्ड था, उसका क्या मतलब है? वो तो मैंने ऐसे ही बस छोड़ दिया, मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पे ये बात हो रही है। आपने जो छोड़ा है तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर ये बुक पढ़ते हुए आपने कोई इस तरह का वर्ड आया, आप उसके ऊपर ही उसका मतलब लिख लें, उसके ऊपर जब आप उसका मतलब लिख लेंगे ना, तो उस लाइन का आपको सही तरीके से मानी समझ आ जाएगा। और ये जो चीज है ना, फिर अल्फाज इनको आप कहीं और भी वैसे ही यूज करोगे, मतलब आप डायरेक्ट ये वाला वर्ड यूज करोगे कहीं पे भी जब आपने यूज करना है। तो ये बुक्स के थ्रू जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तब भी आपने ये काम करना है, न्यूज़पेपर से भी काम करना है, गूगल इमेज का भी आपको बता दिया है और निमोनिक का भी आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और तरीकाकार होता है, तो गेम के अंदर जब आप याद कर रहे होते हैं तो वो होता है कि आप कार्ड्स बना ले। मतलब कि देखें, आप बनाते हैं, वो चार्ट मिलते हैं ना, जो चार्ट लेके उनके छोटे पीसीस करके
मतलब वो हार्ड पेज होता है जरा सा, वो इतनी जल्दी फटता नहीं है। उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें आप, जैसे कि आप 4x4 का कर लें या जितना भी आपको मुनासिब लगे। पीसेस लेके आपने क्या करना है, यहां पे एक वर्ड लिखना है आपने। जैसे अभी वो एक वर्ड हमने कौन सा पढ़ा था, मोर्डेंट, आप यहां पे लिखेंगे मोर्डेंट, ठीक है। और इसकी बैक साइड पे, इसकी बैक साइड पे आपने इसका जो मतलब है या जो सेंटेंस आपने इस वर्ड को जहां यूज करना है, तो इसके बैक पे आप वो लिख लें। इस तरह के आप कार्ड्स बनाएं, मतलब सेट बना लें आप 30 वर्ड्स का। एक दिन में आपने 30 वर्ड्स बनाए और इन 30 वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस की, आपको समझ लें कि 30 वर्ड्स आ गए। इसी तरह डेली बेसिस पे आप बनाते जाएं और होप्स हो कि एक महीने के अंदर अंदर आप ये जितने भी GRE वर्ड्स जिसे हम कहते हैं ना, GRE वर्ड्स, ये आप कवर कर लेंगे सारे के सारे, जो CSS PMS या कहीं भी आपको जो है ना वो बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, कार्ड्स हो गए। अब मैं आता हूं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मतलब जो मैंने आपको बताना है कि निमोनिक वाला एक तो था, और अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किस तरह इन चीजों को याद करना है जी। तो इसके बाद जो है 6th नंबर पे और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने क्या करना है जनाब, एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एक ऐप है, आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां जाके आपने इसको इंस्टॉल करना है। और उस प्ले ऐप का नाम है वोकैब बिल्डर, वोकैब BUILDER। तो जो वोकैब बिल्डर है ना, ये आपके सिनोनिम और एंटोनिम के मसले को बहुत हद तक वैसे ही सॉल्व कर देगी। इसकी रीजन क्या है, अब ये जो वोकैब बिल्डर है ना, डिफरेंट इसके अंदर कोर्सेज हैं, वो तो आप जो मर्जी चूज कर ले। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक वर्ड आता है, ठीक है, एक वर्ड आ गया जैसे कि पंक्टिलियस, मैं लिखता हूं यहाँ पे PUNCTILI, पंक्टिलिओस, ठीक है। अब ये जो वर्ड आएगा ना, इस वर्ड के नीचे ना यहाँ पे साथ ही एक इमेज बनी होगी। उस इमेज के अंदर जो आपको चीज दिखाई जाएगी ना, जैसा मैं यहां बता रहा था ना गूगल इमेजेस के ऊपर, कि इंस्ट्रूमेंट की तस्वीरें तो आपको गूगल दिखा देगा, बाकी चीजों की आपको पिक्चर्स नहीं दिखाएगा वो। तो वो बाकी चीजों की पिक्चर जो यहां पे मैंने आपको रोका था, वो आपको कौन दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा वोकैब बिल्डर। अब ये जो पंक्टिलियस वर्ड मैंने लिखा है, अब यहां पे जो है ना, एक ऐसा कोई शख्स बैठा होगा जो बड़ा ही कोई बारीकी का काम कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि या तो कोई नीडल्स के साथ वो काम कर रहा है, यो पेंटिंग बना रहे हो, बड़े पूरे नमहाक तरीके से बना रहा है, तो यहां पे जनाब उसकी पिक्चर बनी होगी। आपने देखा पंक्टिलियस और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा काम जो कि बड़े ही पुरइन्हमाक तरीके से आप कर रहे हैं, गौर फिक्र के साथ कर रहे हैं और अपनी जो 5-6 सेंसेस जितनी भी हैं उनको यूटिलाइज करके कर रहे हैं, तो वो वाला वर्क होता है पंक्टिलियस। तो इसमें एक तो आपको ये यहाँ पे इमेज आ जाएगी, साथ ही अभी मैं इसकी आपको खूबियां बता रहा हूं। नंबर 1 पे आपकी इमेज आ गई। नंबर 2 पे क्या होगा जनाब, वहां पे ना सेंटेंस दिया होगा आपको पूरा, उस सेंटेंस के अंदर ये वाला वर्ड जो है ना यहां पे यूज किया जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ड को यूज किस तरीके से करना है, कहां पे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी सबसे खास बात है ना, वो ये पिक्चर वाली ही है, वो ये इमेज वाली ही है। अब बाकी जो है ये आपको और जगहों पे भी मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली चीज आपको और जगहों पे नहीं मिलेगी, और यहाँ पे जिस तरीके इन्होंने समझाया वो भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है उन्होंने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर इसको यूज किया होता है। तीसरी चीज जो है वो आपको उस वर्ड का ओरिजिन भी बता देते हैं, जैसे कि डिक्शनरी में होता है आम, आपको ओरिजिन बता दिया। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करते हैं, इसके बाद चौथे नंबर पे आपको उसका एंटोनिम भी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एंटोनिम बताते हैं ना, वो आपको जो इस पंक्टिलियस का उन्होंने एंटोनिम बताया, अब मैं आपको इस ऐप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूं। इसके ना टोटल 60 सेट हैं, ठीक है, 60 सेट्स हैं इसके अंदर। मतलब कि आप 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप भूल जाएंगे आपको कभी सिनोनिम एंटोनिम का कोई मसला हुआ है, या PPSC FPSC में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आप वहां पे सॉल्व ना कर सकें। ये वाली जो ऐप है ना, ये करने के बाद मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि चाहे PPSC हो, चाहे FPSC हो, CSS है, PMS है, आपका कोई भी किसी प्रोविंस का कहीं का भी आपका एग्जाम है जिसके अंदर आपको सिनोनिम या एंटोनिम आ जाता है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, एक और बात, ये मुझे कोई उन्होंने पैसे शैसे नहीं दिए प्रमोट करने के ना, ये मैं खुद चूंकि यूज किए मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, एंटोनिम आपको बता देगा।
अगली चीज ये है कि देखें, जो पंक्टिलियस का एंटोनिम वो बताएगा ना, वो वाला वर्ड अगले किसी सेट में जाके आपको एज ए मेन वर्ड दिया होगा। जब आप उस मेन वर्ड को देखेंगे और उसके एंटोनिम में जाएंगे, आपको पंक्टिलियस मिल जाएगा। पंक्टिलियस में आएंगे, मेन वर्ड देखेंगे, आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरह आपके दोनों वर्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, जब इसके अंदर एंटोनिम्स भी आ गए। और अब इसकी एक और मैं आपको पॉजिटिव चीज बताता हूं। इसकी एक और पॉजिटिव चीज ये है कि समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लें कि जो ऐप है ना, जब आप उसको ओपन करेंगे, ऐप ओपन करने के बाद आपका नेक्स्ट सेट पे जाने के लिए ना आपका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट सेट पे जाएंगे, अदरवाइज आप जा ही नहीं सकते। मतलब एक बंदा है ना जो कहता है मैंने 60 सेट पूरे कर लिए हैं और मुझे सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा जब तक आप पिछले वाले क्लियर नहीं करेंगे। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं कुछ डॉलर्स की शक्ल में, वो पॉइंट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं 10,000, फिर आपको नेक्स्ट सेट मिलता है और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब इसका थोड़ा सा ना मोबाइल पे भी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, इस वोकैब बिल्डर की मैं आपको बात कर रहा था, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये देखेंगे, मैं आपके सामने इसे ओपन करता हूँ। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 60 सेट होंगे। ये देखिए यहाँ पे 60 सेट आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपके 3 स्टार होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 21 पे ये 1 स्टार है अभी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने तमाम के तमाम अभी तक मास्टर वर्ड नहीं किए। और यहाँ देखें आप, जैसे 1 है, इसमें मैंने 30 वर्ड मास्टर किए हैं। अब मैं जैसे आपको मज़ीद डिटेल पर मैंने इसे ओपन किया, जैसे ग्लटनस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ग्लटनस पे देखें आ गया ग्लटनस डॉग। अब देखिए उसने इमेज भी दे दी है कि एक लालची सा कुत्ता है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में। तो ये इस तरह आपको एक वर्ड सिनोनिम्स जो है वो आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, देखिए नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। कांट हैव इनफ फॉर दोज पैनकेक्स, कैन यू नेवर सेटिस्फाई, यू मार बी कॉल्ड ग्लटनस, समवन इज कॉल्ड ग्लटनस व्हेन देयर ग्रीड हैज़ नो एंड एंड दे ऑलवेज वांट मोर। ठीक है, नीचे देखें अब उसने मज़ीद दे दिया, उसका लफ्जी मतलब दे दिया एक्सेसिवली ग्रीडी, और नीचे यूजेज दिया है एक सेंटेंस के अंदर, उसका बेसिक सिनोनिम दे दिए हैं, एडवांस सिनोनिम, और देखें एंटोनिम भी दे दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ये है ना यहाँ वोरेशियस लिखा हुआ है एडवांस सिनोनिम, जब आप आगे जाएंगे थोड़ा सा किसी और सेट के अंदर आपको यही वर्ड दोबारा मिल जाएगा और ये पिक्चर होगी या कोई और पिक्चर होगी तो आपको याद आ जाएगा कि ग्रीडी के अंदर भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ जो है आप इस ऐप के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, और जो बाकी के मैंने आपको बताए हैं उसके थ्रू भी। तो ये है वो तरीके कि जिसके थ्रू आपके सिनोनिम और एंटोनिम के मसाइल जो है ना वो टोटल, चाहे कोई भी आपका पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप देने जाएंगे, आपको यहीं से मिलेंगे और कहीं से होगा ही नहीं। आप देखेंगे कि जनाब ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मैंने किया हुआ है। तो ये तो हो गया सिनोनिम एंटोनिम का। और मैंने सोचा था कि एक और वीडियो आपको बनाता हूं आपके लिए कि जिसके अंदर कई लोग मुझे सर रीडिंग कैसे करनी है, कि किस चीज को कैसे पढ़ना है, तो वो थोड़े से रूल्स आपको बताने के लिए। अब जिस तरह देखें यहाँ पे ये है ना, मैंने वर्ड लिखा है ना यहाँ पे कार्ड्स। ठीक है, तो अब ये जो सी है ना, सी बेसिकली आवाज दे रहा है यहाँ पे खे की। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना इसको हम पढ़ेंगे कार्ड। ठीक है, अब ये वर्ड कार्ड नहीं है, ये वर्ड है कार्ड। तो इसके लिए भी आप एक ऐप है अलग से, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसका नाम है जनाब, एक तो ब्रिटिश वो है प्रोनाउंसिएशन वाली, और एक और ऐप है उसका नाम है फोनेटिक्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये भी कुछ रूल होते हैं, जैसे कि जो होते हैं ना, एक लफ्ज है पटाखा। ठीक है, जैसे उसमें आ जाता है पी, फ, ठ और ख। अभी जो पटाखा है ना, यानी कि फ, ठ और ख, पी, टी और के, ये वाले वर्ड होते हैं, ये एस्पायरेटेड होते हैं। जब भी स्टार्ट में कहीं आएंगे ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इसको अपनी हैबिट बना ले कि जब भी हमने पढ़ना है ना तो हमने इसको सी को हमने खे पढ़ना है, काफ को कहीं पे वर्ड काइट आ जाता है उसको खाइट पढ़ना है, कहीं पे वर्ड पेन आ जाता है उसको पेन पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहरहाल मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको रूल्स बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपने रीडिंग करनी किस तरीके से। कई लोग होते हैं टेस्ट पास कर लेते हैं, जब इंटरव्यू में जाते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन इस तरह का होता है कि वो जो होते हैं ना वो हंस रहे होते हैं कि जनाब ये तो चीज है ही नहीं, जो किसी और ही तरफ लेके जा रहा है। वो जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अंग्रेजी और इसकी उर्दू की ना, तो अंग्रेज एक आता है ना, तो कमरे के अंदर बड़ी सर्दी होती है, अब उसने कहना होता है कि दरवाजा बंद कर। तो अब वो बोल रहा होता है
अपने एक्सेंट के अंदर दरवाजा बंद कर, वो कहता है दरवाजा बंद कर। वो आगे बंदा जो खड़ा होता है कहता है यस। अब वो लग रहा था कि मुझे कोई कहानी सुना रहा है कि देर वाज ए बंकर, बैंकर, कोई बैंकर था, तो कहता है देर वाज ए बैंकर। वो आगे बंदा फिर खड़ा होता है चुप करके, वो फिर उससे इशारा करके बताता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, भाई वो जो दरवाजा है सामने वाला उसको बंद कर। अब वो बंदा समझ रहा है, कहता है देर वाज ए बंकर। अब इसी तरह अब वो है ना, वही अंग्रेज जो है वो फिर कहता है कि आइसक्रीम। अब आइसक्रीम जो है ना, हम तो समझते हैं कि वो दूसरे वाली आइसक्रीम खाने वाली, तो वो दूसरे मानी में भी जा रहा होता है कि वो डरने वाले मानी में भी जा रहा होता है। खैर ये बहस हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर ये सिनोनिम एंटोनिम की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाजमी फीडबैक दीजिएगा अपना, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद CSS PMS की तैयारी वाले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि पहले मैंने 15-16 लेक्चर बनाए हुए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी आप देखें। सिर्फ एक लेक्चर कोई आप उसमें से सुन लें, बाकी आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है फिर आप 16 के 16 पूरे सुनेंगे, और इंशाल्लाह मजीद भी मैं बनाता रहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।